घर में बचे हुए आटे से आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल ही नए अंदाज से ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो आपने आज से पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से और घर में बचे हुए सुबह या शाम में जो आटा बच जाता है, उसे आप इतनी शानदार रेसिपी बना सकते हैं कि आप यकीन करें इसे बनाने के बाद आप बाज़ार के स्नैक्स लेना भूल जाएँगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं 3 अदद मेरे पास बॉयल किए हुए आलू थे। आप आम घर में जो सालन वगैरह में आलू यूज़ होते हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर ना हो तो आप वो भी ले लें, नहीं तो आप 3 अदद जो मीडियम साइज़ के आलू होते हैं उनको आपने बॉयल कर लेना है और आपने उनको मैश करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने इनको इतनी अच्छी तरह से इसको मैश करना है जिस तरह से मैं मैश कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे हो यानी कि इसके अंदर कोई गुठली ना हो, बहुत अच्छी तरह से स्मूथ से मैश हो। अगर हो सके तो आप इनको कश कर लें। उसके बाद ये मैंने थोड़ी-सी ली है, एक छोटा-सा बोल है गोभी का, बंद गोभी का, इसको हमने कश कर लिया था कश की मदद से और उसके साथ थोड़ी-सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, ठीक है? स्पाइसेस अगर ज़्यादा पसंद हो तो सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। उसके साथ 3 से 4 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है सब्ज़ धनिया। थोड़े-से इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस, तो थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है चाइनीज़ सॉल्ट, उसके बाद थोड़ा-सा इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा-सा धनिया पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी का, 1 चम्मच तकरीबन है इसके अंदर लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी और तकरीबन आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है नमक का। तमाम स्पाइसेस और मसाले जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे गाजर डालने को, कोई और सब्ज़ी ऐड करने को तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को इस तरह से करके आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई भी गुठली वग़ैरह इसके अंदर ना हो क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्मूथ सा चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स कर कर आपने इसको रख देना है साइड पर और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिक्स हो चुका है, इसको आपने रख देना है साइड पर। आटा हमने ले लिया है, ये शाम का आटा बचा हुआ था मेरे पास, ठीक है? तो ये मैंने ले लिया है, ये तकरीबन 3 से 4 अदद रोटियों का है। तो यहाँ पर अब हमने इस आटे के पेड़े कर लेने हैं। अगर आपको आटा थोड़ा नरम लग रहा हो तो आप एक दफ़ा इसको फिर से गूँध लेना, थोड़ा-सा आटा सूखा डालकर, ताकि थोड़ा-सा आटा जो है ना इसमें आपको सख्त चाहिए, ढीला आटा बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद आपने थोड़े से पूरी से थोड़े से बड़े साइज़ के आपने ना इसके पेड़े कर लेने हैं। इस तरह से करके आपने सेम साइज़ के इसके 3 अदद पेड़े, क्योंकि हमें इसमें छोटी 3 रोटियाँ चाहिए, तो पूरी से थोड़ा-सा आपने बड़ा पेड़ा करना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना। यहाँ से हम 1 अदद पेड़ा लेंगे, सूखा आटा अच्छी तरह लगाएँगे, थोड़ा-सा हाथों की मदद से रोटी को फैला लें। अगर आप हाथ की मदद से रोटी बनाना चाहते हैं तो उसे बना लें। तो बेलनी की मदद से इस तरह से करके हमने छोटी-सी एक रोटी बेल लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। जिस तरह आप आम नॉर्मल रूटीन में हम रोटियाँ बनाते हैं ना, उससे बिल्कुल हल्की सी आपने मोटी रखनी है। यहाँ पर मैंने आपको रोटी का जो साइज़ है ना वो भी दिखा दिया है। अब सेम इसी साइज़ की हमने दो बाकी जो दोनों रोटियाँ हैं ना, या तो वो आप बेल कर रख लें, नहीं तो आप साथ-साथ भी बेल सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो कोई आप हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ घर में पड़ी थी मैं वही यूज़ कर रही हूँ, मायोनीज़ था, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। चम्मच की मदद से तमाम मायोनीज़ जो है ना अपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने जो मसाला बनाकर रखा हुआ था ना आलू का, वो आपने सारे का सारा जब तकरीबन जो है ना 3 से 4 चम्मच इसके ऊपर लग जाएगा, तो आपने इस तरह से करके अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर आलू का मसाला फैला लेना है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने रोटी नीचे डाली हुई है ना, तो आपने इसके नीचे आटा जो है ना सूखा अच्छी तरह से डस्ट ज़रूर करना है, ताकि जब आप रोटी उठाएँ ना तो ईज़िली आपकी रोटी जो है ना वो आपसे उठाई जाए, ये ना हो कि नीचे चिपक जाए, ठीक है? नीचे आपने सूखा आटा ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया चम्मच की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से बराबर कर दिया है। अब हमने दूसरी रोटी लेनी है, ये देखिए इस तरह से, उसको भी मैंने बेल लिया है और इस तरह करते हुए सेम एक ही साइज़ की हमें रोटियाँ चाहिए और थोड़ा-सा इसको हम सेट कर लेंगे ताकि एक जैसी हो जाए। ये देखिए इस तरह से रोटी हमने इसके ऊपर डाल दी है। हल्का-हल्का सा हाथों की मदद से दबाकर इसके किनारे जो हैं वो सेट कर लेंगे कि इसके किनारे जो है ना वो खुले नहीं। जब अच्छी तरह से आपकी ये रोटी सेट हो जाए तो अब आपने इसके ऊपर कोई भी और चटनी वगैरह हो तो वो डाल लें, नहीं तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ केचअप। केचअप डालने के बाद चम्मच की मदद से दोबारा से इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने फैला लेना है। जब अच्छी तरह फैला लें तो फिर हमने इसके ऊपर जो बाकी आलू का जो मसाला बचा हुआ था ना वो हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फिर से फैला लेना है, चम्मच लें उसकी मदद से अच्छी तरह से इसको सेट करें कि कहीं से भी कोई जगह ऊपर-नीचे ना हो, बल्कि स्मूथ सा इस तरह से ये बन जाए। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल ज़बरदस्त इसी तरह से होनी चाहिए। अब हमने तीसरी रोटी जो बेल कर रखी हुई थी वो ले लेंगे और लेकर वो भी हमने इसके ऊपर इस तरह से करके ना डाल देनी है।
ये देखिए इस तरह से करके मैं ये वाली रोटी भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी और इसको भी हम थोड़ा-थोड़ा सा हाथों की मदद से आपने इसको भी ना हल्का-हल्का सा दबाकर आपने इसको भी सेट कर लेना है। थोड़ा-सा इसको जोड़ लें ताकि ये खुले नहीं, ठीक है? अब इन तमाम रोटियों को आपने अच्छी तरह से जोड़ लेना है। अब ये तमाम रोटियाँ हमारी पक चुकी हैं, अब स्नैक्स जो है बनने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर जो आम स्ट्रेनर होता है ना, ये वाला जो है छन्नी होती है, तो इसके ऊपर आप रख के इसको स्टीम भी दे सकते हैं। अगर ये ना हो तो आम घर में आटा छानने वाली जो छन्नी होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपने ऑयल अच्छी तरह से लगा लेना है, ठीक है? आटा छानने वाली छन्नी हो उसके ऊपर भी अगर ये है तो इसके ऊपर भी आपने ऑयल अच्छी तरह से लगा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हमने यहाँ से रोटी उठानी है इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से आपने आराम से ये रोटी उठा लेनी है। उठाने के बाद ये जो छन्नी थी वो हमने इसके अंदर रख देनी है। 1 गिलास हमने इसमें कढ़ाई में पानी डाल दिया है। जैसे ही आपको बॉयल आएगा पानी में, तो फिर ये जो छन्नी है ना इसके ऊपर आपने ये रोटी उठानी है और इस तरह से करके आपने डाल देनी है। थोड़ी-सी हाथों की मदद से रोटी और बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने पूरी के साइज़ की रोटी रखनी है, तो थोड़ी-सी वो बाद में बड़ी होगी तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हमने इसको स्टीम देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। डिपेंड करता है आपकी फ्लेम के ऊपर, अगर तो मीडियम है तो 15 मिनट लग जाएँगे, नहीं तो 20 मिनट के अंदर आपकी रोटी ज़बरदस्त सी जो है ना वो अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी होगी, पक चुकी होगी। अब आपने इसको ऐसे नहीं निकालना बल्कि बहुत अच्छी तरह से जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आपने रोटी बाहर निकालनी है। यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना मैदा ले लिया है और उसके अंदर थोड़ा-सा मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से, ये देखिए इतना सा। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी, पानी डालकर आपने इसको मिक्स करना है और एक इसका पतला सा पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको कितना पतला रखना है। तो आपने अच्छी तरह से इसको फेंटना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए इस तरह से फेंट लेना है आपने अच्छी तरह से स्मूथ सा ज़बरदस्त सा जब आपका पेस्ट बन जाए, तो फिर हमने इसको रख देना है साइड पे। ये देखिए इस तरह से करके ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो पेस्ट है ना वो बन चुका है, तो इसको आपने रख देना है साइड पे। यहाँ पर हमारी जो रोटी है ना वो बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं। लेकिन अभी भी मैंने इसको इसके अंदर से नहीं निकाला, ठीक है? इसको आपने तब निकालना है जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है वरना आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो ठंडा कर लें किसी भी पंखे वगैरह के नीचे रख के या वैसे थोड़ी देर पड़ा रहने तो ठंडी हो जाएगी, ठीक है? जब ठंडी हो जाए तो उसके बाद आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है, ठीक है? उसके ऊपर आपने इस तरह से करके ना आपने इसके ऊपर रखनी है प्लेट। ये देखिए ये प्लेट है, ये आपने इसके ऊपर रखनी है और इसको आपने इस तरह से करके उल्टा रखना है, हल्का सा ऊपर से टैप भी कर सकते हैं अगर जुड़ गई है, तो फिर इस तरह से करके आपने हल्के हाथों से इसको उठा लेना है और ये देखिए बहुत ईज़िली रोटी जो है ना वो हमारी निकल चुकी है, ये देखें। और बहुत अच्छी तरह से पकी हुई है, अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, ये देखें थोड़ा-थोड़ा सा इसकी जो बारीक से इसके सुराख इसके अंदर आटा चला गया, तो उसकी वजह ये है कि हमें इसके ऊपर ना ऑयल लगाने के बाद कोई ना कोई कागज़ रखना चाहिए था। मैंने नहीं रखा तो इसके अंदर थोड़ा-सा आटा चला गया है। तो आपने ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर कोई भी कागज़ रख के फिर इसके ऊपर रोटी रखनी है, ठीक है? ताकि आपकी रोटी इतनी ख़राब ना हो। यहाँ पर ये देख सकते हैं अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसके ज़बरदस्त से पीसेस जो हैं मैंने सारे के सारे कट कर लिए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से बने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे जब आप इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए अंदर तक मसाला है और हमने बहुत अच्छी तरह से इसकी फिलिंग की हुई थी। ये देखें बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है, कहीं से भी रोटी जो है वो टूट नहीं रही, ख़राब नहीं हो रही। ये देखें इस तरह से है। अब आपने इसके बना ले अब हमने जो बनाकर रखा हुआ था ना मैदा, उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से डिप करना है। बहुत ज़बरदस्त से इस तरह से स्नैक्स बनते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वैसे चाय के तौर पे टी टाइम में आप बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो अच्छी तरह आपने इसको इसके अंदर डिप करना है, तमाम मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करना है। उसके बाद ऑयल हमने पहले ही बहुत अच्छी तरह से गरम किया हुआ था। ऑयल यहाँ पर आपने अच्छी तरह से गरम करना है, ठीक है? आपका ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर डिप करते जाना है और इनको पकाते जाना है। मैं जो ऑयल है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं शैलो फ्राई है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई में नहीं इनको फ्राई कर रही। तो आपने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ही इनकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाए तो आपने इनकी साइड्स को चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा इनके ऊपर अच्छी तरह से कलर भी आया हुआ है। देखिए अच्छी तरह दूसरी साइड को भी कुक करेंगे और ये देखिए मैं आपको इसका कलर जो है ना वो चेक करवाऊँ। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे तमाम स्नैक्स बन चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे, निकाल कर हम इन्हें साइड पे रखेंगे, बाकी अपने तमाम स्नैक्स सेम ऐसे ही हमने तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।